नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर बने हैं तो आप जल्दी इस चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि इसी तरह हम प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है, MS एक्सेल में एरे फार्मूला का परिणाम कब और कैसे दिखता है। दोस्तों, यदि आपको प्रश्न के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे कि प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर A B C D इस तरह से, और आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना स्कोर रहा। इससे आपकी तैयारी का अंदाजा लगेगा। बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। MS एक्सेल में एरे फार्मूला का परिणाम कब और कैसे दिखता है। प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जब इसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जब इसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ लागू किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर विकल्प का क्या उपयोग होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर विकल्प का क्या उपयोग होता है। प्रश्न नंबर बी किसी जटिल गणना को हल करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। किसी जटिल गणना को हल करना ही सॉल्वर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, MS वर्ड में आउटलाइन व्यू का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज के लेआउट को सही करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी दस्तावेज की संरचना और हेडिंग्स को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए। ऑप्शन डी पैराग्राफ को शॉर्ट करने के लिए। प्रश्न नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दस्तावेज की संरचना और हेडिंग्स को देखने के लिए हम लोग आउटलाइन व्यू का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के DNS फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, DNS का डोमेन नेम सिस्टम का क्या कार्य होता है। पूछ रहा है इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के DNS का कार्य क्या होता है। प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट के IP पते के नाम में बदलना। ऑप्शन नंबर सी वेबसाइट को लोड करने के लिए वेबसाइट को मैप करना। ऑप्शन डी इंटरनेट पर सभी वेबसाइटों की सूची प्रदान करना। प्रश्न नंबर 4 का जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। डेटा को जोड़ने के लिए, डेटा में त्रुटियों को ठीक करने के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज डेटा को नियंत्रित करने के लिए, डेटा का स्वचालित रूप से विश्लेषण करने के लिए। प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज डेटा को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक विशेष टेक्स्ट के साथ फुट नोट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर 6 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए Alt Control F, ऑप्शन बी Control Shift F, ऑप्शन नंबर सी Control Alt F, ऑप्शन डी Shift Control F। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, Alt Control F के साथ हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, MS एक्सेल में पावर क्वेरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। MS एक्सेल में पावर क्वेरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डेटा के स्रोत से कनेक्ट और इसे प्रोसेस करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन के लिए कौन सा इफेक्ट सबसे पहले लागू किया जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन के लिए कौन सा इफेक्ट सबसे पहले लागू किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, फेड वाइप पुश जूम। ये सारे इफेक्ट हैं जो कि पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन के लिए लगाए जाते हैं। जो सबसे पहले लगाते हैं वो फेड होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ई-कॉमर्स में शॉपिंग कार्ट का क्या कार्य है। ई-कॉमर्स में शॉपिंग कार्ट का क्या कार्य है। उत्पादों को एक साथ जोड़ने और खरीदारी करने के लिए हम लोग शॉपिंग कार्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी उत्पादों को एक साथ जोड़ने और खरीदारी करने के लिए शॉपिंग कार्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। HTTP, HTTPS, FTP, TCP या IP। प्रश्न नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, HTTPS और HTTPS। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, आपको लगता है कि आपको फुल फॉर्म कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर कंप्यूटर फुल फॉर्म नाम से एक वीडियो होगी, वहाँ पे 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं जो कि कंप्यूटर फुल फॉर्म से रिलेटेड हैं, और ये कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर कंप्यूटर फुल फॉर्म वाली वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, MS एक्सेल में इंडेक्स मैच फार्मूला का मुख्य लाभ क्या है। MS एक्सेल में इंडेक्स मैच फार्मूला का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर बी, यह वी लुकअप से ज़्यादा लचीला है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में H लुकअप और वी लुकअप में क्या अंतर होता है। प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वी लुकअप कॉलम में लगता है और H लुकअप पंक्तियों में खोज करता है। प्रश्न नंबर 12 का
प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड में एक विशेष ग्राफ को कैसे जोड़ा जाता है। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड में एक विशेष ग्राफ को कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट पे जाकर चार्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग का क्या कार्य होता है। साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग का क्या अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 14 का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, किसी वेबसाइट का डुप्लीकेट बनाकर यूजर से संवेदनशील जानकारी चुराना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, MS वर्ड में रेफरेंस टैब का मुख्य उद्देश्य क्या है। MS वर्ड में रेफरेंस टैब का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दस्तावेज में उद्धरण और बिब्लियोग्राफी को खोजना ही रेफरेंस टैब का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, क्लाउड कंप्यूटिंग के दौरान कौन सा मॉडल में डेटा और एप्लीकेशन दोनों ही क्लाउड पर होते हैं। प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, SAAS। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे, MS एक्सेल में सम प्रोडक्ट का फार्मूला का उपयोग क्या करता है। MS एक्सेल में सम प्रोडक्ट फार्मूला का उपयोग क्या करता है। दो या दो से अधिक कोशिकाओं का गुणन और योग निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दो या दो से अधिक सेलों का गुणन और योग निकालने के लिए हम लोग सम प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डाटा बार्स का उपयोग क्या होता है। प्रश्न नंबर 18 का जवाब दीजिएगा। आंकड़ों को बार ग्राफ में बदलने के लिए हम लोग डाटा ग्राफ का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए SMTP, ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी IMAP, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी STTP। प्रश्न नंबर 19 का जवाब ऑप्शन नंबर ए SMTP विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के बैकग्राउंड में रंग भरने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है। प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट शेप, ऑप्शन नंबर बी डिजाइन फॉर्मेट बैकग्राउंड, ऑप्शन सी होम फॉर्मेट, ऑप्शन डी व्यू बैकग्राउंड। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डिज़ाइन पे जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड का उपयोग करेंगे, वहाँ से कलर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।